आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जश्न ईद मिलादुन्नबी। आज ईद मिलादुन्नबी है और हम आपको सीधे ले चलेंगे ईद मिलादुन्नबी के मौके पर कुछ खास मकामात पर। नबी सल्लो अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि नबी सल्लो अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि। आज ईद मिलादुन्नबी है। मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात पर जश्न मसरत का माहौल है। मुख्तलिफ रियासतों और ख़ित्तों में मुसलमान अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उनकी सीरत के ताल्लुक़ से जलसे और जुलूस मुनक़्क़िद करके मोहम्मद साहब के पैगामात को याद कर रहे हैं। आइए सीधे इस वक्त हम रुख करेंगे पटना का। हमारे नुमाइंदे महफूज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महफूज, आज का दिन किस तरह से पटना में देखा गया है, क्योंकि रिवायती अंदाज में जलसे जुलूस जो है आज निकाले गए, कैसा दिन रहा, किस तरह का माहौल, किस तरह की अकीदत आज देखने को मिली इस खास मौके पर? महफूज। देखिए जिलानी, पटना में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर काफ़ी ख़ास एहतमाम किया गया। जगह जगह जुलूस निकाला गया पूरे शहर में, अगर एक तरह से देखें। और ये जो आप जुलूस देख रहे हैं, हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि अगर ये दिखा सकें तादाद को, तो आप देखिए ज़बरदस्त तरीके से ये भीड़ आपको नज़र आएगी। यानी जहाँ तक कैमरा जाएगा वहाँ तक लोग ही लोग दिखेंगे आपको। लोगों का ये जमे गफीर और इस बात का सबूत है कि लोग किस तरह से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करने की कोशिश करते हैं। आज के दिन ये पैगाम देने की कोशिश होती है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तालीमात दी है, किस तरह से ज़िंदगी गुजारने का पैगाम दिया है और अपने हम वतनों के साथ रहने की किस तरह से सबक दी है। तो ये बताने की भी कोशिश है न सिर्फ मुस्लिम समाज को बल्कि तमाम तबके को कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या पैगाम रहा है। तो आप देखेंगे कि ये जो नज़ारा है, ये जो तस्वीरें हैं, ये ईद मिलादुन्नबी के मौके पर ख़ास तौर से पटना में दिखाई देती है। यानी आपको ये भी बताएं कि ईद मिलादुन्नबी के मौके पर वज़ीर आला नीतीश कुमार ने तमाम लोगों को मुबारकबाद दी, वहीं गवर्नर ने भी मुबारकबाद दिया। आज जो है मुख्तलिफ खानकाहों में भी प्रोग्राम है ईद मिलादुन्नबी के मौके पर। अभी आपको हम बताएंगे खानकाह मुजीबिया में भी प्रोग्राम चल रहा है, जहाँ खुद वज़ीर आला मौजूद हैं। ये जो जुलूस है आप देख रहे हैं, जो बड़ी तादाद है जुलूस की, मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ महल्ले से, मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए हुए हैं। और ये जुलूस यहाँ से बढ़ता जाएगा और जाकर अंजुमन इस्लामिया हॉल में जाकर इख्तिताम होगा। जुलूस की क़यादत खुद मौलाना गुलाम रसूल बलियावी कर रहे हैं, इदारे शरिया के सदर हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि बलियावी साहब का क्या पैगाम है, ये जुलूस का अगर समझा जाए क्या पैगाम है इस जुलूस के जरिए जो है आप देना चाहें तो क्या कहेंगे लोगों को? पूरे हिंदुस्तान में आज के दिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के मौके से एक धूम है। और आज पूरे हिंदुस्तान में जश्न ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में जिस तरह से हमारे मुल्क ने आपसी भाईचारे का, मोहब्बत का संदेश और पैगाम दिया है, उससे दो चीजें क्लियर हो गई है कि हमारा मुल्क सेकुलर है, हमारी मजहबी आज़ादी है। हम अपनी मजहब की आज़ादी के साथ अपने मुल्क में शान से अपने प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न विलादत मनाते हैं। हम इस मौके से पूरी दुनिया को ये दावत देते हैं, हम ये सबको निमंत्रण देते हैं कि अगर पूरी दुनिया से आतंकवाद को ख़त्म करना है, पक्षपात को ख़त्म करना है, बिरादरीवाद को ख़त्म करना है, अमीरी गरीबी। कमाल की बात है आप जिलानी, देखें कि इस मौके से ये पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि पूरी दुनिया से आतंकवाद को मिटाना है, भाई भतीजावाद को ख़त्म करना है, जो नफरत है उसको मिटाना है। ये भी पैगाम देने की यहाँ से एक कोशिश होती है। ये सिर्फ जुलूस ही नहीं है बल्कि जुलूस के साथ साथ ये सबक देने की भी कोशिश की जाती है कि लोग अपनी ज़िंदगी को किस तरह से गुजारें। और उस सबक को दोहराने की कोशिश की जाती है जो सबक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम लोगों के लिए, आम इंसानियत को बताया है, न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि आम इंसानियत को जो सबक दिया है, उस इंसानियत के पैगाम को आम करने की कोशिश इस जुलूस के जरिए भी होती है। हम और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। आप बताएं ये जुलूस का क्या खास मकसद? जी, ये जुलूस मोहम्मदी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की खुशी में हमारे इदारे शरिया के सदर आली जनाब इज़्ज़त माब
हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब प्रेजेंट रनिंग हुकूमत में हैं। ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब की क़यादत में ये जुलूसी मोहम्मदी हम लोगों ने निकाला है। हम सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मज़हब सभी धर्म के लोगों को हम ये अमन अमान का पैगाम दे रहे हैं। हमारे अब आपसे जानना चाहेंगे, आप थोड़ा सा प्लीज साइड हो जाइएगा, इतना भीड़ मत कीजिए, थोड़ा साइड हो जाइए। आप बताएं, आप क्या कहेंगे आज के मौके पर? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, हमने का पैगाम दिया है। आज पूरे दुनिया में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनाया जा रहा है और तमाम इत्तेहाद और मोहब्बत का पैगाम दिया जा रहा है। मेरा देख रहे हैं ये जुलूस जो है काफ़ी तेज़ी के साथ अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। काफ़ी सुबह से ही और लोग जो है इसमें लगे हुए हैं। दोपहर में जुलूस बरामद हुआ है, ये अंजुमन इस्लामिया हॉल तक जाएगा। आप देखिए किस तरह से जुलूस में भीड़ है। भीड़ को काबू करने की कोशिश मौलाना ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब कर रहे हैं। दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरह से लोग जो है अक़ीदत और एहतराम के साथ जुलूस मोहम्मदी में ईद मिलादुन्नबी शरीक हुए हैं और शिरकत कर रहे हैं। महफूज, जिस तरह से जुलूस में हम देख रहे हैं, जिस तरह का मंजर है, मजहबी तौर पर रिवायत अक़ीदत के साथ ये जुलूस निकाला जाता है, झंडे लहराए जा रहे हैं, हरे झंडे, साथ में मुल्क का झंडा भी लहराया जा रहा है। यानी हम अपनी जितना मजहब से मोहब्बत करते हैं उतनी ही अक़ीदत और मोहब्बत देश के साथ भी है। ये भी एक पैगाम देखने को मिल रहा है। महफूज, तिरंगे भी देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से की जा रही है, ये पैगाम देने की कोशिश की जा रही है जी। आप जो है क्या खास पैगाम ये आज के दिन जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के खुशी में मनाई जा रही है। और ये वो दिन है जिसमें हमारे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो वो एक धर्म वाले के लिए नहीं, चाहे वो किसी मुसलमान के लिए नहीं, बल्कि तमाम धर्म के मानने वालों के लिए रहमत बनकर वो तशरीफ़ लाए। उन्हीं का आज पैदाइश का दिन है, जो आज हमारे पटना के राजधानी से ये जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अमन व अमान का पैगाम दे रहा है पूरी दुनिया वालों के कि हमारे नबी दो आलम। आपसे जानना चाहेंगे कि आज का क्या मैसेज रहेगा आप लोगों का? ये जुलूस मोहम्मदी कि कोई आज का नया इस्तखराज नहीं है। हर साल इदारे शरिया की क़यादत में पटना शहर के मुख्तलिफ तंजीमों को साथ लेकर के चलते हैं। हमारे जुलूस मोहम्मदी में किसी को टॉन्टिंग, किसी को ताना तिशना नहीं किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है, सिर्फ उन्हीं की शान में नात और अशार पढ़ करके हम लोग जुलूस को हर साल इदारे शरिया वतन को क्या मैसेज देना है इस जुलूस? जी, इदारे शरिया सुल्तानगंज से ये जुलूस को निकाल कर गाने मैदान कारगिल चौक से होते हुए अंजुमन मोहम्मदिया अंजुमन इस्लामिया हॉल तक पहुंच करके हम इसको जलसे में बदल देते हैं और खिताब होते हैं उलमाए किराम के और नाते पाक होती है और फिर दुआ और दुआ का खास इस्तेमाल होता है। क्या दुआ करेंगे आज के मौके पे? हम दुआ आज ये करेंगे जो हमारे मुल्क का भाईचारा और मोहब्बत और भाईचारगी का माहौल बना रहे। जिस तरह से गंगा जमनी तहजीब है, उस तहजीब को हम मिटने नहीं दे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिस तरह से सदियों से एक मोहब्बत और अमन अमान के साथ रहे हैं, बस उसी तरह से हम सभी हिंदुस्तान के सभी रहने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए हम ये दुआ करेंगे, अल्लाह ताला हम सबों के दिल में आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। क्या बात है गिलानी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यानी तमाम मज़ाहिब के लोगों की बारे में दुआ होगी। यानी अंजुमन इस्लामिया हॉल के पास जब ये जुलूस इख्तिताम को पहुंचेगा, वहाँ पे बाकायदा जलसा होगा और दुआ की जाएगी। और दुआ में तमाम मज़ाहिब के लोगों के फलाह की बात होगी, तमाम मज़ाहिब के लोगों की तरक्की की बात की जाएगी, अमन व अमान की बात की जाएगी, भाईचारे की बात की जाएगी। तो ये ज़बरदस्त तरीके से एक बड़ा पैगाम है अगर एक तरह से कहें इस जुलूस का, कि तमाम मजहब के लोगों के लिए दुआ की जाएगी, उनके फलाह
फलाह के लिए उनके तरक्की के सिलसिले में पहले शुक्रिया अदा कर लें हजरत, हम सब्जी बाग के सभी नौजवान भाइयों का। आप देखिए जिस तरह से भीड़ है, इस जुलूस में जबरदस्त भीड़ है। भीड़ को काबू करना भी मुश्किल हो रहा है एक तरह से कहें इंतजामिया की तरफ से, लेकिन हम दिखाने की कोशिश करते हैं। हम अपने कैमरामैन को कहेंगे दिखा सकें तो अगर दिखाएं, ये पूरी तस्वीर दिखाएं। ये जो लोगों का ये काफिला चला आ रहा है, मुख्तलिफ महल्लों से आए हुए ये लोग हैं। पूरा अशोक राजपथ, ये पटना का अशोक राजपथ है, तारीखी सड़क है। अशोक राजपथ पे सिर्फ लोग ही दिखेंगे जो इस जुलूस में शामिल हैं। ईद मिलादुन नबी के मौके पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस तालीम को आम करने की कोशिश, तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए दुआ करने की बात, ये एक बड़ा पैगाम है। ये एक बड़ा पैगाम देने की कोशिश की जा रही है, उस तालीम को आम करने की कोशिश की जा रही है। और आज के दिन उस बात को याद किया जा रहा है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या सबक दिए हैं लोगों को, न सिर्फ दीन के बारे में बल्कि सोसाइटी के बारे में भी, और समाज के फलाह के बारे में भी, सोशल वर्क के बारे में भी, किस तरह से उन्होंने सोशल वर्क किया, तो तमाम समाज में तमाम तबके में सोशल वर्क किस तरह से किया, उसको भी बताने की ये कोशिश हो रही है। आप बताएं साहब, क्या पैगाम रहेगा आप लोगों का? जी, मेरा पैगाम यह है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ किसी एक मजहब यानी सिर्फ मुस्लिम मजहब के लिए रहमत और नियामत बनकर नहीं आए, बल्कि पूरी कौम और तमाम मज़ाहिब और अदियान के लिए रहमत और नियामत बनकर के आए। तो जिस तरीके से हमारे नबी मुसलमानों के लिए रहमत हैं, उसी तरीके से गैर मुस्लिमों के लिए भी रहमत है। हमारे नबी जब इस दुनिया में आए तो हमारे नबी की आमद से पहले लोगों के ऊपर जुल्म और ज्यादती की जा रही थी, गरीबों को सताया जा रहा था, औरतों का वकार नहीं था, कोई इज्जत नहीं थी। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आपकी तशरीफ आवरी के बाद आपने हर एक को उसका हक दिलाया, औरतों को एक मकाम दिया, औरतों को एक इज्जत दी। जुल्म और अगर कोई गरीब को सताता था तो आपने उसको उसका हक दिलाया, और आपने कहा कि किसी मजलूम को सताना इस्लाम हरगिज़ इसकी इजाजत नहीं देता, बल्कि इस्लाम अमन और शांति का मजहब है और जुल्म और ज्यादती को मिटाने के लिए आया है। और अमन और शांति अदल और इंसाफ का मजहब है। अदल और इंसाफ का मजहब है, जुल्म को मिटाने के लिए आया है, आप जैसा कह रहे हैं। आप बताएं साहब, आप यंग हैं, नौजवानों के लिए क्या मैसेज रहेगा आज के दिन से, और तमाम मज़ाहिब के बारे में अगर कहें तो क्या मैसेज आप लोग दे रहे हैं? जब मेरे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो तमाम सारी चीज़ों को उन्होंने ख़त्म करके ऐसा पैगाम दुनिया वालों को उन्होंने दिया कि आज तमाम दुनिया वाले। महफूज, ये जुलूस में काफ़ी तादाद में अक़ीदतमंद मौजूद हैं और जलसगाह की तरफ पहुंच रहा है। पटना का एक जुलूस है, जुलूस मोहम्मदी। बहुत बहुत शुक्रिया महफूज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए अब सीधे रुख करते हैं, बेंगलुरु का जलसे आम मुनक्किद हुआ है मिलादुन नबी के मौके पर। सीधे रुख करते हैं इस मुबारक महफिल का। हम जैसों के लिए, हम जैसों के लिए समझ फरमाए शायर का अच्छा फरमाते हैं, न छुप छुप के बैठो अरे गम के मारो, न छुप छुप के बैठो अरे गम के मारो, न छुप छुप के बैठो अरे गम के मारो, न छुप छुप के बैठो अरे गम के मारो, हुज़ूर
حشر کا کوئی نہیں ہے، ہمیں حشر کا کوئی نہیں ہے، ہمیں حشر کا کوئی نہیں ہے، ہمیں وسلم عليك يا حبيب الله، أهلا وسهلا مرحبا يا رسول الله، يا رسول الله، يا حبيب الله. سے جشن میلاد النبی کا یہ منظر راست طور پر شاندار محفل انات کا ایک پروگرام مرکزی جلسہ ہے جس میں نعت شریف سنائی جا رہی تھی، جس میں بنگلورو کے کرناٹک کے علماء کرام موجود ہیں اور سیاسی قائدین لیڈرز بھی اس وقت شہنشین پر موجود ہیں. یہ راست تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں بنگلور سے جلسے میلاد النبی کے موقع پر. یہ مرکز بنگلور کا بڑا جلسہ ہے جس میں نعتیہ کلام فی الحال سنایا جا رہا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو دل کی گہرائی سے بنگلورو کا مرکزی جلسے عید میلاد النبی اس وقت آپ راست طور پر دیکھ رہے ہیں، جس میں کرناٹک کے اہم علماء کرام اور سیاسی لیڈران موجود ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ اس جلسہ کا پہنچ رہے ہیں. آپ تمام حضرات ایسے خاموشی اختیار کر کے بیٹھے تو پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا.
اگر آپ حضرات بھی میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ کرنے میں بڑا مزہ آئے گا. کون کون میرا ساتھ دیں گے؟ تھوڑا دونوں ہاتھوں کو بلند کریں. ساتھ دیں گے انشاءاللہ. نعرہ تکبیر. آپ دیکھ رہے ہیں سابق وزیر کرناٹک کے سے اس وقت نذرانے اور دیگر علماء کرام کرناٹک کے جلسہ گاہ میں موجود ہیں. مرکزی جلسے عید میلاد النبی بنگلورو سے راست یہ نشر کیا جا رہا ہے، جس میں نعتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اور آئیے اس وقت رخ کریں گے سیدھے پٹنہ کا. محفوظ عالم ایک بار پھر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں. محفوظ، کہاں تک یہ جلوس پہنچا ہے اور جلسہ گاہ میں جلسہ کب شروع ہوگا؟ دیکھیے جیلانی، جلسہ کا جو وقت ہے وہ 8 بجے کے قریب میں جو ہے جلسہ شروع ہوگا اور باقاعدہ دعا ہوگی. ہم دکھانا چاہیں گے اپنے کیمرہ مین سے کہ دیکھیے یہ جو جہاں تک نظر آپ کی جا رہی ہے یہ لوگوں کی زبردست طریقے کی بھیڑ ہے، یعنی بھیڑ ہے. یعنی جلوس جو ہے مختلف مقامات سے آ کر جو ہے ایک ساتھ ہم مل گئی ہے. پورے سڑک پر جو ہے لوگوں کا نظارہ ہے. بہت سارے لوگ یہاں پہ ہیں، ہم بتانے کی کوشش کریں گے، بات کریں گے. آج کیا خاص پیغام؟ آپ کیا خاص پیغام؟ آج بڑی خوشی کی بات ہے، ہم لوگ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہی کے دن آج ہی ان کا وفات ہے. ادارے شریعہ نے آج اتنا بڑا جلسہ دکھلایا. 50,000 سے بھی زیادہ لوگ ایک ساتھ جٹ کے ایک پیر پر کھڑے ہوئے ہیں. ہر آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والے یا نبی کہہ کر اپنا نعرہ لگا رہے ہیں، سرکار کی آمد مرحبا. دل کے ادارے کے مفتی بھی ہیں، قاضی مفتی صاحب، آپ بتائیے آج کا کیا پیغام ہے؟ آج کا دن ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا دن ہے، اس لیے ہم مسلمان جلوس نکالتے ہیں اور نبی کے پیغام کو عام کرتے ہیں. جس طریقے سے میرے نبی محبت بھائی چارگاہ کا پیغام دیا تھا، اسی طرح ہم مسلمان اپنے نبی کے پیغام پر عمل کرنے کے لیے آج کے دن نکلے ہیں. ہم دیش واسیوں سے بھی کہتے ہیں کہ اگر میرے نبی کے پیغام پہ عمل کر لے جائے، میرے نبی کے طریقے پہ عمل کر لیا جائے، میرے نبی کی سیرت پہ عمل کر جائے تو یقیناً دنیا میں امن ہو جائے، شانتی ہو جائے، انسان سے اور ہندوستان سے یہ ختم ہو جائے. دیکھیے جیلانی، جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے کافی احترام، عقیدت اور محبت کے ساتھ جو ہے عید میلاد النبی کے اس جلوس میں شامل ہوئے ہیں. لوگ جو ہے اپنے آقائے مدینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو یاد کر رہے ہیں اور اس کو عام کرنے کی بات کر رہی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ اس جلوس میں بڑی تعداد میں نوجوان طبقہ بھی ہے اور یہ نوجوان طبقہ جو ہے جلوس میں بالکل. محفوظ عالم، یہ پٹنہ کا مرکزی جلوس مختلف شاہراہوں سے گزر کر جلسہ گاہ پہنچے گا اور بڑی تعداد میں لوگ اس موقع پر جلوس میں شامل ہیں. اپنے آخری نبی کی کا آج جو پیدائش کا دن ہے، اس کی خوشی کا روایتی انداز میں جو ہے منایا جا رہا ہے. اور آج مخصوص دعا ہوگی پٹنہ میں اور بنگلور پہ بھی ہم آپ کو لے جا چکے ہیں، جہاں پر مرکزی جلسہ بنگلور میں اس وقت چل رہا ہے، وہاں پر بھی نعتیہ محفل جاری ہے. تو اس خصوصی پیشکش میں ناظرین فی الحال اتنا ہی. آداب. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، النبي صلوا عليه صلوات الله عليه.